हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर ओके। टुडे माई सेल्फ सुधा शर्मा गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर दैट इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑल ऑफ यू। अब हम रिसर्च के स्टेप्स के अंदर आते हैं। रिसर्च जब हम करते हैं तब हमें मालूम है कि रिसर्च एक प्रक्रिया है। हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं रिसर्च में। रिसर्च सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का मतलब हमने आपको बताया था, इसके अंदर पूरा एक प्रोसेस होगा, पूरा एक स्टेप्स होगा, हमको जो फॉलो करना होगा। ओके, रिसर्च के स्टेप्स और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी रिसर्च करता है तो वो प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है, प्रॉब्लम के साथ ही स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप्स हमारी क्या होगी? प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च। तो अब प्रॉब्लम मैंने सोच लिया कि मैं इस समस्या के ऊपर रिसर्च करने वाली हूँ, तब रिसर्चर एक प्रपोजल लिखता है। जब आप पीएचडी करोगे या जब आप रिसर्च करोगे तो आप सबसे पहले अपना प्रपोजल लिखोगे। फिर वो प्रपोजल आपकी यूनिवर्सिटी उसे पढ़ेगी और अगर सही लगा तो वो आपकी प्रपोजल को अप्रूव्ड कर देगी कि आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर। ओके, आपने एक बार सोच लिया कि रिसर्च आपको किस टॉपिक पर करनी है, तब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे कि अभी तक क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या रिसर्च ठीक से हुई है या नहीं हुई है इस एरिया के अंदर। आप क्या करोगे? बहुत डीपली उस एरिया को अंदर से समझोगे जिस पे आपको रिसर्च करनी है। आफ्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर नेक्स्ट स्टेप्स हमारा होगा स्टेप्स 3, हाइपोथेसिस। ओके, जब आप उस अपने एरिया को समझ लोगे ना कि आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है, तब आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होता है, ठीक है? आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस क्या होती है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, जब मैंने या एक रिसर्चर ने एरिया को अच्छे से समझ लिया या रिसर्चर उस एरिया को अच्छे से समझने के बाद, उस प्रॉब्लम्स को अच्छे समझने के बाद एक हाइपोथेसिस दे सकता है। ओके, कि ये समस्या है तो इसका समाधान ये होगा, या ये समस्या है तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान ये हो सकता है क्योंकि ये मेरा मानना है। जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो, ये बस मेरा मानना है, मेरी एक परिकल्पना है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, बट मुझे ये लग रहा है तो मैं इसके ऊपर टेस्ट करूंगी अपने रिसर्च में कि ऐसा है या नहीं है। तो यही आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार आपने मान लीजिए हाइपोथेसिस बना ली, तो फिर आप डिज़ाइन बनाओगे। अब डिज़ाइन क्या होती है? डिज़ाइन होता है कि प्लान करोगे अपने रिसर्च को। ओके, तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर चलता है एक रिसर्चर कि समस्या को कैसे टेस्ट करूँगी, कौन सा मेथड मैं लूँगी टेस्ट करने के लिए, डाटा कहाँ से कलेक्ट करूँगी, डाटा कैसा कलेक्ट करूँगी, या सैंपल कैसा चुनूँगी। तो पूरा का पूरा एक प्लान कर लेता है कि मुझे ऐसे ऐसे सब चीज़ें करनी है, एक ब्लूप्रिंट बना लेता है एक रिसर्चर। अब उसने जैसे सोचा है वैसे वो पूरा करेगा, वैसे वैसे वो अपने रिसर्च को करेगा। अब नेक्स्ट, जब उसने डेटा वगैरह कलेक्ट कर लिया तो वो अपने रिसर्च को एनालाइज करेगा, मतलब अपने ही डेटा को एनालाइज करेगा देखने के लिए कि क्या बोल रहा है हमारा डाटा। ठीक है, क्या ये मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, या कुछ रिजल्ट या कुछ परिणाम दूसरा निकल के तो नहीं आ रहा है। वो पहले एनालाइज करेगा, फिर जब एनालाइज कर दिया तो वो सिंपल रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो रिसर्चर इस तरह से अपना काम करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च इसी तरह से की जाती है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन माई प्रीवियस सेशन और दिस सेशन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू so much for watching this video. Please like and subscribe my channel.